नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो पशु परिचय परीक्षा है दोस्तों 2024 के अंदर, उसके लिए आज हमारे संपूर्ण सिलेबस का 150 प्रश्न का क्या मॉडल पेपर रहने वाला दोस्तों। इसके अंदर क्या दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति के क्या 150 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले दोस्तों। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है और पशु परिचय भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज किसने। बताइए दोस्तों, परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने की थी दोस्तों। किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। किसकी खोज की थी? परमाणु सिद्धांत की दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा सी है वह क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिपेथिलिक अम्ल का बहुलक है? कौन सा है दोस्तों ये? आर्लोन, डेकेरोन, नाइलोन या रियोन दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। अम्ल का बहुलक हो जाएगा डेकेरोन। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डेकेरोन। ऑप्शन नंबर बी है वह क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, न्यूलैंड ने कितने तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त श्रेणी में व्यवस्थित किया था? कितने तत्वों को किया था दोस्तों? 56 को। कितनों को? 56 को। ऑप्शन नंबर बी है वह क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? दोनों के योग को यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहा जाता है? उसे ध्रुवपोल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? ध्रुवपोल कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए प्रयोग की जाती है? बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी इकाई है निम्नलिखित में से जिसको चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए प्रयोग में ली जाती है? किसको प्रयोग में लिया जाता है दोस्तों? वेबर को। किसको? वेबर को। ऑप्शन नंबर बी है वह क्या सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 20-200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति क्या है? 400 मीटर है। तो बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगी ध्वनि की तरंग दैर्ध्य? ध्वनि की तरंग दैर्ध्य हो जाएगी दोस्तों 2 मीटर। अगला प्रश्न, रोग प्रतिकारक होते हैं कैसे होते हैं दोस्तों? अल्फा ग्लोबुलिन्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्लोमेरुलस कहां पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं दोस्तों बोमेन स्पुंट में। कहां? बोमेन स्पुंट में। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर पूछने वाला प्रश्न। बताइए दोस्तों, कौन सा हार्मोन है जो रुधिर में शर्करा को स्तर को नियंत्रण करता है? ये इंसुलिन हार्मोन करता है दोस्तों नियंत्रण। कौन सा करता है? इंसुलिन हार्मोन। अगला प्रश्न, निम्न विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? कौन सा नहीं होता दोस्तों? बताइए। विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है? बताइए दोस्तों, फ्लेवर सेवर है जो टमाटर का क्या विशिष्ट लक्षण है? बताइए दोस्तों, कीट प्रतिरोधकता का। किसका है? कीट प्रतिरोधकता। अगला प्रश्न, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? 44 गुणसूत्र प्लस XX। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जो हाइड्रोफोबिया दोस्तों वो होता है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? विषाणु के द्वारा। अगला प्रश्न, किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो भारतीय पेटेंट अधिनियम है वह हुआ था दोस्तों 1970 के अंदर। कब? 1970 के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणना सूत्र उत्तरदायी है दोस्तों। बताइए
जो त्रिगुण से उत्तरदायी है कौन है? हीमोफीलिया के लिए, क्लाइनोफेटर सिंड्रोम के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए। किसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों? ये उत्तरदायी है जो डाउन सिंड्रोम है उसके लिए। अगला प्रश्न, कौन सा भोजन समूह है किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर प्रचुरतम है? कौन सा है? तेल, वसा, दृढ़ फल और तिलहन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? बताइए दोस्तों, गर्भाशय गिरवा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी है? कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय। कौन सी? अग्नाशय। अगला प्रश्न, गुर्दे की निष्कंदन इकाई कौन सी होती है? कौन सी? इंफ्रासोनिक। कौन सी होती है दोस्तों? बताइए। नेफ्रॉन होती है दोस्तों। कौन सी होती है? नेफ्रॉन। अगला प्रश्न, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक वेव्स। क्या? इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, किस पदार्थ के अंदर ध्वनि का वेग सबसे कम होगा दोस्तों? वायु के अंदर। अगला प्रश्न, जब कोई प्रतिरोध में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। बताइए दोस्तों, समांतर होता है दोस्तों उनके। अगला प्रश्न, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के समान 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा समता क्या होगी? अवतल लेंस होगा और -1.25 उसकी जो डायोप्टर है वह उसकी क्या होगी? समता। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव दोस्तों तट से दूर चली जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया हुआ दोस्तों? कौन सा युग्म है? यह दोस्तों कॉपर का है, सिनेवा। यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, समुद्र जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली कौन सी? आसवन। कौन सी है? आसवन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? इसका होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कौन सा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सार धातुओं के अमोनिया में विलयन के लिए निम्न में से कौन सा कथन है असत्य है? कौन सा है? प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? सबसे अम्लीय घोल हो जाएगा दोस्तों pH-0 वाला घोल। अगला प्रश्न, यूरेनियम के आइसोटोप्स का उपयोग होता है किसके लिए? इसका होता है परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के लिए। अगला प्रश्न, प्रोपेन में अणु में कार्बन कार्बन बंधों का कार्बन हाइड्रोजन बंधों से अनुपात होगा 1:4। कितना होगा? 1:4। अगला प्रश्न, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? सार प्लस अम्ल तथा लवण प्लस जल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा है? दूध से दही जमना, यह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, बर्फ पानी पर तैरती है, इसका घनत्व दोस्तों क्या हो जाएगा? पानी से कम होता है, इसीलिए जो बर्फ है वो पानी के ऊपर तैरती है दोस्तों। अगला प्रश्न, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार हिंदूमलकोट से बाखासर तक कब? हिंदूमलकोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक रेड क्लिफ रेखा का क्या है? राजस्थान के अंदर विस्तार है दोस्तों। अगला, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है? छप्पन का मैदान है दोस्तों बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्रों में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? ये कहलाती है दोस्तों पगड़। क्या? पगड़ कहलाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, टेराकोटा से मन्नत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए उनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? चावल की भूसी और गधे का गोबर मिलाया जाता है दोस्तों।
क्या? चावल की भूसी और गधे का गोबर। अगला प्रश्न, अंबिका माता का मंदिर अवस्थित है? अंबिका माता का मंदिर है जगत उदयपुर के अंदर। अगला, द्विचक्री नृत्य क्या है? द्विचक्री नृत्य है दोस्तों विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य। अगला प्रश्न, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर विस्थित है? यह है दोस्तों अविका नगर के अंदर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा नागौर किस नदी के किनारे है? यह है दोस्तों मेंथा नदी के किनारे। अगला प्रश्न, राजस्थान में वर्ष 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही थी? ये रही थी दोस्तों 52.66%। कितना? महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 52.66%। अगला, निम्नलिखित में से कहां के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? कहां के शासकों के द्वारा की गई थी दोस्तों? ये की गई थी डूंगरपुर के। अगला प्रश्न, ढूंढाड़ अंचल का वह ऐतिहासिक कस्बा जहां पर गोलीराव तालाब एवं सील की डूंगरी स्थित है, कहां है दोस्तों? ये चाकसू के अंदर। अगला प्रश्न, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी किसने? दशरथ शर्मा ने। किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अगला, वह जागीर जो धर्मांध तथा शिक्षण कार्य हेतु कर मुक्त भूमि के रूप में दी जाती है, उस जागीर को क्या? शासन जागीर कहा जाता है। क्या? शासन जागीर। अगला, आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? यह था दोस्तों द्वितीय श्रेणी का। किस श्रेणी का? द्वितीय श्रेणी का। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी? ये नीति थी दोस्तों अंग्रेजों का सहयोग करना। कौन सी नीति थी? अंग्रेजों का सहयोग करना दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? ये होता था दोस्तों कानपुर से। कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से। कौन सा समाचार पत्र? प्रताप नामक समाचार पत्र। अगला, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बताइए। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? नेनूराम शर्मा। कौन? नेनूराम शर्मा। अगला प्रश्न, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? माधो सिंह तथा गोविंद सिंह का संबंध था अलवर किसान आंदोलन से। किससे? अलवर किसान आंदोलन। अगला प्रश्न, 8वीं शताब्दी में कुल्लेमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई थी? मरुवाणी के रूप में। किस नाम से? मरुवाणी के नाम से क्या व्यक्त की गई थी? कौन सी भाषा? मारवाड़ की भाषा। अगला, राजस्थानी संस्कृति में मुगदड़ा क्या है? मुगदड़ा है दोस्तों भोजन के लिए लकड़ियों को जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? मुगदड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न, तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तिलवाड़ा बाड़मेर जुड़ा हुआ है दोस्तों मल्लीनाथ जी से। अगला प्रश्न, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद व्रत हरि निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सारंगी का। किसका? सारंगी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। इसके जो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं लच्छीराम जी, सही है। इनमें से पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, बिल्कुल सही है। इनमें से नर्तक ही गाने को गाते हैं, ये भी सही है। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग और चाराजन प्रमुख है, ये क्या गलत हो जाएगा। अगला, गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से रहा था? इसका संबंध रहा था इन दोनों का दोस्तों अलवर से। अगला प्रश्न, बाणगंगा का मेला कहां लगता है? बाणगंगा का मेला लगता है दोस्तों जयपुर जिले के अंदर। कहां लगता है बाणगंगा का मेला? जयपुर जिले के अंदर। अगला, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों के अंदर होता है? अमेरिकन कपास का बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत किसान और ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रति माह तथा प्रति वर्ष अधिकतम देय राशि कितनी है? 1000 से 12,000 रुपए। प्रति माह 1000 रुपए दिए जाते हैं दोस्तों। अगला,
राजस्थान में प्रमुख ग्रेनाइट उत्पादक जिला समूह है जालोर, बाड़मेर, सिरोही, राजसमंद और भीलवाड़ा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? यह वर्ष 2000 के अंदर प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला बताइए दोस्तों, बाड़मेर जिला है दोस्तों। जो नर्मदा योजना है उसे सर्वाधिक लाभान्वित जिला है बाड़मेर। अगला प्रश्न, फुलवारी की नाल है दोस्तों उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला है कौन सा है दोस्तों? अजमेर जिला। अगला प्रश्न, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी भरतपुर, सवाई माधोपुर तथा धौलपुर के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्राएं पंचमार्क प्राप्त हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, यह हुई थी दोस्तों बेराट से। कहां से? बेराट से। क्या प्राप्त हुआ था दोस्तों में? उत्खनन के समय चांदी की मुद्राएं पंचमार्क। अगला, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। कौन थे दोस्तों? मिर्जा राजा जयसिंह। अगला प्रश्न दोस्तों, होलिस्टर्न फ्रीजियन गाय का मूल स्थान है? यह दोस्तों होलैंड। कौन सा है? जो होलिस्टर्न और फ्रीजियन गाय उसका मूल स्थान कौन सा माना जाता है? होलैंड। अगला, वर्गाकार शरीर वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? चोखला भेड़। कौन सी है दोस्तों? चोखला भेड़। अगला प्रश्न, एक गाय का रंग काला और सफेद है तथा इसका पूंछ का गुच्छा सफेद है, वह गाय की नस्ल कौन सी होगी? होलिस्टर्न फ्रीजियन। कौन सी? होलिस्टर्न फ्रीजियन। अगला प्रश्न, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य निम्न में से किस तापक्रम पर भंडारित किया जाता है? यह किया जाता है दोस्तों 5 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न, भेड़ में प्रसव क्रिया को क्या कहा जाता है? लेम्बिंग कहा जाता है दोस्तों। क्या? लेम्बिंग। अगला प्रश्न, विश्व के कुल अंडा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों कितनी है भारत की हिस्सेदारी? है 7.25%। कितनी है भारत की हिस्सेदारी विश्व के अंदर कुल अंडा उत्पादन के अंदर? 7.25%। अगला प्रश्न, राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? बताइए दोस्तों, डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है दोस्तों RCDF। कौन सी है? RCDF, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वरमूल डेयरी कहां स्थित है? जो वरमूल डेयरी है वह दोस्तों राजस्थान के अंदर कहां स्थित है? ये राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर है। कहां है? जोधपुर जिले के अंदर। अगला, निम्न में से गधों के मेले के रूप में प्रसिद्ध कौन सा है? गधों के मेले के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन 12 के अंदर। अगला प्रश्न, भारत के शीर्ष 5 प्रमुख दूध उत्पादन राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का पहला स्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा थोक दूध ढोने वाले कर्तव्यों के में से एक नहीं है जो दूध के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है? जो थोक दूध ढोने वाले कर्तव्यों में से एक नहीं है जो दूध के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन सा नहीं है? यह सुनिश्चित करना कि उपक्रम सही ढंग से साफ किया गया है या नहीं किया गया। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया के एक वर्ग का नाम सामान्य जो डेयरी मवेशियों में मास्टिटिस का कारण बनता है। कौन बनता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, स्टेफिलोकोकस। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गोगामेडी पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? गोगामेडी पशु मेला बताइए दोस्तों किस जिले के अंदर होता है दोस्तों? ये गोगामेडी पशु मेला होता है दोस्तों कहां? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गौशाला के फर्श निर्माण में ध्यान बिंदु कौन सा है? सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित इसका फर्श होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्श की ऊपरी सतह खुरदरी होनी चाहिए। ये भी सही है। फर्श का ढलान इस प्रकार हो कि गोमूत्र और पानी बहकर एक नाले के अंदर आ जाए। ये भी दोस्तों ये तीनों के तीनों जो बिंदु है जो गौशाला के निर्माण के लिए ध्यान बिंदु रखने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी है वह क्या सही हो जाएगा। अगला, श्री बलदेव पशु मेले का आयोजन कब से कब तक होता है?
बलदेव पशु मेले का आयोजन होता है दोस्तों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, बधियाकरण की रक्त रहित विधि कौन सी है? बताइए दोस्तों, रक्त रहित ब्रीडिज़ो विधि कौन सी है? ब्रीडिज़ो विधि। ऑप्शन नंबर ए। अगला, दही में प्रयुक्त जामन में उपस्थित बैक्टीरिया कौन से होते हैं? बैक्टीरिया ये होते हैं दोस्तों लैक्टोबैसिलस, ये भी होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस ये भी होता है, एसिडोफिलिस ये भी होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सांड में प्रति स्क्लन शुक्राणु की मात्रा कितनी होती है? 3 से 5 मिली। ऑप्शन नंबर 3। अगला, निम्न में से कौन गाय की दुधारू प्रजाति नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन गाय की जो दुधारू प्रजाति है वह नहीं मानी जाती? नागौरी नहीं मानी जाती दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पशु उत्पाद में काम आता है? कौन पशु उत्पाद के अंदर काम आता है दोस्तों? मक्खनिया दूध। कौन आता है? मक्खनिया दूध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है? बताइए दोस्तों, नहीं है बताना आपको, कौन सी नहीं है? गागस नहीं है। अगला प्रश्न, मुर्गी घर की बिछावन को क्या कहते हैं? मुर्गी घर की बिछावन को लीटर कहा जाता है दोस्तों। क्या? लीटर। अगला प्रश्न, पशुओं में ब्रांडिंग की उपयुक्त जगह कौन सी मानी जाती है? पिछले पैर की जांघ। कौन सी मानी जाती है उपयुक्त जगह? पिछले पैर की जांघ। अगला, सीपिंग फीवर रोग का रोगजनक ये हो जाएगा दोस्तों, इसका सीपिंग फीवर है उसका पास्चुला ओविस, ये भी सही है। पास्चुरेला ब्यूबेली सेप्टिका ये भी सही है। पास्चुरेला बीवो सेप्टिका ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। रानीखेत बीमारी के उपचार हेतु कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? ये लगाते हैं F1 स्ट्रेन और R2B स्ट्रेन, ये दोनों वैक्सीन लगाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से दीनानाथ घास की विशेषता है क्या है? ये एक विदेशी घास है, बिल्कुल सही है। इसकी पत्तियां चौड़ी, धारदार और रसीली होती है, सही है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, किसकी? दीनानाथ घास की, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, दुग्ध जवर का लक्षण है, दुग्ध जवर का लक्षण क्या है दोस्तों? बताइए। मुंह में जागों का आना, सही है। पशु का लड़खड़ा कर चलना, ये भी सही है। थूथन का सूख जाना, ये भी सही है दोस्तों। उपरोक्त सभी के सभी क्या है? सही। पशु में मुंह पक्का रोग का लक्षण पता ही है दोस्तों। पशु के अंदर जो मुंह पक्का रोग होता है उसका लक्षण होता है जुगाली में दिक्कत भी आती है, अधिक लार भी गिरती है और मुंह से क्या? दुर्गंध भी आती है। अगला प्रश्न, पशुओं को 24 घंटे में खिलाए जाने वाला आहार क्या कहलाता है? राशन कहलाता है दोस्तों। क्या? राशन। अगला प्रश्न, दूध मांस व अंडे के लिए दी जाने वाली आहार क्या कहलाती है? उत्पादन आहार। क्या कहलाती है? उत्पादन आहार। अगला प्रश्न दोस्तों, सूखा एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों हेतु पशुओं का आहार बताइए दोस्तों। गन्ने की खोई व सूखी पत्तियां, ये भी सही है। मूंगफली की ऊपरी छिलका और सूखी बांस की पत्तियां। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, चूजों को अंडे से निकलने के बाद निश्चित तापक्रम पर रखना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? उसको ब्रूडिंग कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? बताइए दोस्तों। 1.5 कितना? 1.5% अम्ल पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न, स्किम्ड दूध के दही में प्रोटीन का प्रतिशत होता है दोस्तों कितना? 3.3 से 3.5%। कितना? 3.3 से 3.5%। अगला, एक ग्रंथि स्ट्रिन में दूध एकत्रित करने की क्षमता होती है कितनी? 500 से 600 ग्राम। कितनी होती है? 500 से 600 ग्राम। ऊंट की हड्डियों से निर्मित मूर्तियां, मालाएं, हार आदि किस देश के पर्यटकों की क्या है? पसंद। किस देश के है दोस्तों? बताइए दोस्तों। यूरोपीय देशों की, रूसी और अरब तीनों देशों की दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पहचान का तरीका है जिससे पशु की त्वचा की कीमत कम हो जाती है? जो ब्रांडिंग की जाती है उसे क्या? पशु की जो है कीमत उसको कम मान लिया जाता है। निम्न में से पशुओं की पहचान के लिए स्थायी तरीका कौन सा नहीं है? स्थायी तरीका जो ईयर टैगिंग है वह स्थायी तरीका नहीं माना जाता।
निम्न में से दुधारू पशुओं के अयोग्य लक्षण कौन से नहीं है? कौन से नहीं है? समय से गर्मी में आना। क्या? समय से गर्मी में आना। अगला, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आदर्श तापमान रेंज क्या है? यह है दोस्तों 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उचित रखरखाव एवं खुले भंडारण के समय निम्नलिखित में से किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? किसके ऊपर देना चाहिए दोस्तों? वर्मी कंपोस्टिंग को कभी खुले स्थान पर और ढेर के रूप में भंडारण ना करें। बिल्कुल सही है, ध्यान देना चाहिए दोस्तों इसके ऊपर। यदि कंपोस्ट का अधिक समय तक भंडारण करना हो तो नम व छायादार स्थान पर उचित आकार के गड्ढे बनाकर करें। यह भी सही है दोस्तों। गड्ढे में वर्मी कंपोस्ट भरकर सूखी घास एवं बोरियों से ढक दें। इसको भी सही है, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। क्या? तीनों के तीनों है दोस्तों, सही हो जाएंगे। अगला, केंचुए की महत्वपूर्ण प्रजातियां कौन सी है? केंचुए की दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी। तीनों की तीनों जो प्रजातियां है किसकी है? केंचुए की। अगला, ग्रेबर टेस्ट का उपयोग किया जाता है किसके लिए? दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला, दूधशाला में बर्तन धोने के लिए ज्यादातर कौन से शोधन काम में लिए जाते हैं? कौन से शोधन लिए जाते हैं दोस्तों? सारीय शोधक। कौन से? सारीय शोधक। अगला, दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान लगाने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है? अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका दोस्तों? लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे जो पशु परिचर परीक्षा है दोस्तों, उसके लिए आपके संपूर्ण सिलेबस का मॉडल पेपर था दोस्तों। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी दोस्तों। और जो भी साथी दोस्तों हमारे चैनल पर क्या पहली बार आ रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास की अगर आपको क्या निःशुल्क पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको निःशुल्क इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको क्या टाइप करना है? पशुपालन 150 प्रश्न की पीडीएफ आपको प्राप्त कर देंगे विद इन 5 मिनट्स के अंदर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा और क्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।